क्वेश्चन लीनियर इनइक्वालिटीज का है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली, मतलब ग्राफ की सहायता से, ग्राफिकल मेथड से इस इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन निकालना है, ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। तो हम ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं कि जब टू वेरिएबल हो, एक्स और वाई टू वेरिएबल हो, तो हम इसे ये एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है। बस अगर जो हम इक्वालिटी कंसीडर करेंगे तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे पहला क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम इक्वालिटी को कंसीडर करेंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। अगर जो इक्वालिटी नहीं भी रहेगा, सिर्फ लेस देन रहे, तो भी हम ड्रॉ करने के लिए इक्वालिटी कंसीडर करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर तो है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी रहता तो भी हम इक्वालिटी कंसीडर ही करते हैं। तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को इक्वालिटी लेकर के लिखते हैं। तो क्या हुआ, 2x + 3y = 6। ठीक, तो ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, पुट करते हैं x = 0। तो जब हम x = 0 पुट करेंगे तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, लिख ही देते हैं इसे, पुट x = 0। तो पुट करेंगे x = 0 + 3y = क्या आ जाएगा, 6। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। मतलब एक पॉइंट मुझे क्या मिल गया, x में 0, y में 2, ये पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। तो एक बार हम x = 0 पुट किए हैं, दूसरा बार हम क्या पुट करेंगे, y = 0 पुट करेंगे। दूसरा बार हम क्या पुट करेंगे, y = 0 पुट करेंगे। तो जब y = 0 पुट करेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो x = क्या होगा, 2 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, क्योंकि द्वितीय छोटा, x = 3 हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, b = मतलब y 0 और x में 3 आया। तो हम इस दोनों पॉइंट को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। करा कि पहला कि x में 0, y में 2, तो y में 2 यहाँ पर कहीं होगा, 0,2। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या, 3,0, 3,0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा 3,0, क्योंकि x एक्सिस पर y नियामक 0 होता है और y एक्सिस पर x नियामक 0 होता है। तो हम इन दोनों पॉइंट को मिला करके जब इक्वालिटी लगा रहता है तो डॉटेड लाइन से नहीं दिखाते हैं, एक थिक लाइन से दिखाते हैं ड्रॉ करने के लिए, थिक लाइन से इस तरह से दोनों पॉइंट को मिला करके ड्रॉ कर दिए। लेकिन अगर जो इक्वालिटी नहीं रहता तो डॉट डॉट कर करके लाइन बनाते दोनों पॉइंट से होते हुए। ठीक, लेकिन यहाँ पर इक्वालिटी है तो हम थिक लाइन करके ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर जो लेस देन का साइन हो, अगर जो लेस देन का साइन हो तो वो सॉल्यूशन होगा जिधर ओरिजिन है। ओरिजिन किधर है, इस लाइन के बाएं तरफ, इस लाइन के बाएं तरफ क्या है, ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, इस लाइन के बाएं तरफ ओरिजिन है। तो इधर पार्ट वाला मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, ओरिजिन तरफ वाला सॉल्यूशन। जब लेस देन का साइन रहता है तो सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ का वाला होता है, ये पार्ट सॉल्यूशन हो जाएगा मेरा। ठीक, और इस लाइन का ग्राफ कौन सा लाइन है, 2x + 3y < 6। ठीक, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया पहला क्वेश्चन का। इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे, तीसरे क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि जब लेस देन का साइन रहता है तो ओरिजिन तरफ वाला पार्ट सॉल्यूशन होता है, और जब ग्रेटर देन का साइन रहता है तो ओरिजिन के दूसरे साइड का दूसरे तरफ का सॉल्यूशन होता है। क्योंकि हर एक लाइन प्लेन को 2 भाग में बांटता है। इस लाइन में क्या, एक बाएं तरफ है और एक दाएं तरफ है। ठीक, 2 पार्ट में बांटता है। तो ओरिजिन की तरफ का सॉल्यूशन कब होता है, जब x लेस देन रहे, यहाँ पर लेस देन का साइन रहे, और जब ग्रेटर देन का साइन रहे तो वो पार्ट सॉल्यूशन होता है जिधर ओरिजिन नहीं रहता है। तो अगर जो ग्रेटर देन का साइन मानते हैं तो ओरिजिन इधर नहीं है, ओरिजिन तो इधर है, तो ग्रेटर देन का साइन रहता है तो इधर का सॉल्यूशन हो जाता। ठीक, तो हम दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ, सेकेंड क्वेश्चन दिया है 2x - y > 1। ठीक,
तो यहाँ भी हम डायरेक्ट पॉइंट निकालते हैं। जब x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये तो पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस बाई ग्रेटर मतलब इक्वालिटी लेकर के चलते हैं इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1। मतलब मेरा एक पॉइंट निकल गया 0, -1। और जब y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2, है ना, क्या हो जाएगा 1/2, 0। तो इसे भी हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ठीक, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। 0, -1 मतलब कि x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 कब होता है, बाई नियामक पर, मतलब बाई एक्सिस पर। तो बाई एक्सिस पर 0 होगा, तो यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा 0, -1। ठीक, और 1/2, 0 बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है x एक्सिस पर, तो यहाँ पर कहीं होगा, मान लेते हैं 1/2, 0। ठीक, अब हम इन दोनों पॉइंट को मिला करके लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये थिक लाइन होगा क्योंकि इक्वालिटी लगा हुआ है। ठीक, लाइन ड्रॉ कर दिए। ये किसका इक्वेशन है, 2x - y इक्वल्स टू मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 का है। ठीक, लिख देते हैं, बराबर लिखना चाहिए लेकिन हम ग्रेटर देन का साइन लगा दिए। अब हमें सॉल्यूशन पता करना है कि सॉल्यूशन किधर होगा। ये मेरा ओरिजिन है 0, ओरिजिन। तो जब ग्रेटर देन का साइन रहता है तो ओरिजिन के दूसरे तरफ साइड का सॉल्यूशन होता है। तो इस पार्ट के, इस लाइन के बाएं तरफ ओरिजिन है, तो इधर वाला सॉल्यूशन नहीं होगा। इस लाइन के इधर ऊपर वाला पार्ट क्या है, ओरिजिन कंसीडर उनसे ओरिजिन रखता है, तो ओरिजिन वाला नहीं पार्ट हुआ। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है। तो जब ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ रहता है तो ओरिजिन के विपरीत साइड वाला सॉल्यूशन होगा, मतलब इधर वाला सॉल्यूशन हो जाएगा। ये रीजन मेरा सॉल्यूशन हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह से तीसरा और चौथा सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो ये तो आसान क्वेश्चन है कि मतलब कि x इक्वल्स टू 2 वाली लाइन ड्रॉ कर देते हैं, x इक्वल्स टू 2 वाली लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो x इक्वल्स टू 2 वाली लाइन क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 वाली लाइन होता है इस तरह से वर्टिकल, यहाँ से कहीं पास कराइए पॉइंट, कहीं क्या होगा 2, 0। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 वाली लाइन बाई एक्सिस के पैरेलल होता है, x इक्वल्स टू 2 वाली लाइन बाई एक्सिस के पैरेलल होता है। ये जो लाइन है वो x इक्वल्स टू 2 वाला है। ठीक, तो हमें क्या करना है, ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है ना, तो ओरिजिन के दूसरे तरफ वाला साइड का होगा सॉल्यूशन। इस लाइन के बाएं तरफ ओरिजिन है तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है। तो ओरिजिन के विपरीत साइड वाला होगा सॉल्यूशन। तो इस लाइन के इधर दाएं तरफ वाला सॉल्यूशन होगा, इस लाइन के दाएं तरफ वाला सॉल्यूशन होगा। ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन क्या है, y लेस देन और इक्वल्स टू -3। तो यहाँ जब सोल्व करेंगे तो y क्या होगा -3। तो y इक्वल्स टू -3 का लाइन ड्रॉ किस तरह से करेंगे ग्राफ पर, y इक्वल्स टू -3 का ग्राफ ये होता है, ये होगा ये। ठीक, इस पॉइंट को क्या होगा, y इक्वल्स टू 0, -3। ठीक, ये जो लाइन है वो लाइन कौन सा है, y इक्वल्स टू -3 का। ठीक, y इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पर लेस देन का साइन है तो ओरिजिन के तरफ का सॉल्यूशन होगा। ओरिजिन इस लाइन के ओरिजिन क्या ऊपर है, ओरिजिन ऊपर है तो ऊपर वाला सॉल्यूशन हो जाएगा। लेस देन का साइन लगा ना, तो ओरिजिन के तरफ का वाला सॉल्यूशन होगा। ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं और उसे सोल्व करते हैं। ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। ठीक, इस क्वेश्चन में कह रहा है सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। इसमें मॉडुलस साइन लगा हुआ है, तो मॉडुलस फंक्शन को सोल्व करेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मॉड x लेस देन और इक्वल्स टू 3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने पर पता चलेगा कि किस तरह का लाइन ड्रॉ होगा। तो जब x मॉडुलस के अंदर का टर्म वैल्यू अगर जो पॉजिटिव हो तो क्या होगा, चुपचाप मॉडुलस हट जाएगा और ये मेरा हो जाएगा x लेस देन और इक्वल्स टू 3। ठीक, पहला पार्ट का क्वेश्चन का। और जब
मॉडुलस के अंदर का वैल्यू निगेटिव रहेगा। जब मॉडुलस के अंदर का वैल्यू निगेटिव रहेगा तो क्या होता है, एक माइनस साइन लगता है, ठीक, और मॉडुलस हट जाता है। तो एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 3। हम दोनों पार्ट को अलग अलग सोल्व करते हैं। तो इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे और इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। निगेटिव एक्स का कोफिशिएंट क्या नेगेटिव है, तो पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाता है, जो लेस देन है वो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3। अब हम दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक। एक्स इक्वल ये क्या है, ये वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक, ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स इक्वल्स टू 3 वाली लाइन कहाँ होगा, एक्स इक्वल्स टू 3 वाली लाइन वाई के पैरेलल होगा। तो ये लाइन होगा क्या, एक्स इक्वल्स टू 3 वाला, ठीक। और एक्स इक्वल्स टू -3 वाला लाइन इधर होगा, ठीक। ये लाइन क्या है, एक्स इक्वल्स टू -3, ठीक। ये पॉइंट होगा 0, -3, और ये पॉइंट होगा 3, 0। तो यहाँ पर कह रहा है कि x लेस देन 3 है, x लेस देन 3 है। यहाँ पर x लेस देन 3 है तो क्या होगा, ओरिजिन तरफ का पार्ट सॉल्यूशन होगा 0, 0। ऐसे भी देखेंगे कि सेटिस्फाई करेगा तो ओरिजिन की तरफ होगा। ओरिजिन का वैल्यू पुट करके देखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है ओरिजिन का, 0। तो 0 छोटा है 3 से, सही बात है, 0 छोटा है। जब सही बात रहता है तो ओरिजिन तरफ का पार्ट क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो एक्स लेस देन 3 के लिए ओरिजिन तरफ वाला साइड क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो ये मेरा सॉल्यूशन होगा इधर वाला, ठीक। और यहाँ पर देखो x ग्रेटर देन -3 है। तो जब हम यहाँ पर ओरिजिन रखेंगे x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो 0 बड़ा है -3 से, ये भी बात सही है। तो जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो ओरिजिन तरफ का सॉल्यूशन होता है। x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, ओरिजिन का वैल्यू पुट करेंगे तो 0 बड़ा है -3 से, सही बात है। तो जब सही बात रहता है तो ओरिजिन तरफ का सॉल्यूशन होता है। तो ये इस इक्वेशन से हम क्या निकलते हैं कि इधर वाला सॉल्यूशन ओरिजिन तरफ वाले सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया ये पार्ट, ठीक। पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है y - x मॉड लेस देन और इक्वल्स टू 3, ठीक। तो यहाँ से हम भी दो स्ट्रेट लाइन निकालेंगे। जब एक मॉडुलस के अंदर का टर्म पॉजिटिव हो तो एक इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा, y - x लेस देन और इक्वल्स टू 3। और दूसरा जब मॉड के अंदर का वैल्यू निगेटिव होगा तो क्या होगा, -y - x लेस देन और इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से क्या बनेगा, इसे सोल्व करेंगे तो x - y, यहाँ से माइनस, तो y - x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3, ठीक। अब हम दोनों को क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये मेरा y एक्सिस हो गया, ये मेरा x एक्सिस हो गया, ठीक। तो हम पहले x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, 3। x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 3 आएगा। तो मतलब 0,3 एक पॉइंट हो गया। जब y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -3, तो -3,0 ये 2 पॉइंट आ गया। तो हम दोनों पॉइंट को प्लॉट करके इस लाइन का ग्राफ बनाते हैं। क्या 0,3 कहीं कहाँ होगा, यहाँ पर होगा 0,3, और -3,0 कहाँ होगा, यहाँ पर -3,0। अब हम दोनों को मिला करके लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक। ये लाइन ड्रॉ कर दिए। ये जो ग्राफ किसका है, y - x इक्वल्स टू 3, ठीक। और इस लाइन को y - x ग्रेटर देन -3, इसको ड्रॉ करने के लिए भी उसी तरह से करेंगे। x इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, 0। तो जब x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, -3, y का वैल्यू क्या आएगा, -3। और जब y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, जब y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू 3 आएगा, 3,0, ठीक।
यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं। वाई इक्वल्स टू जब जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स लेस देन और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3, तो मतलब एक्स इक्वल्स टू 3 है, तो मैं सही है। तो इस दोनों पॉइंट को कंसीडर करके लाइन ड्रॉ करते हैं। 0, -3 कहीं इधर होगा, 0, -3 और 3, 0 कहीं यहाँ होगा। अब दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, दोनों पॉइंट को मिला करके। तो जब दोनों पॉइंट को मिला करके ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन बन जाएगा। ये लाइन का नाम देते हैं, क्या दिया हुआ, y - x इक्वल्स टू y - x इक्वल्स टू -3। ठीक, अब हम सॉल्यूशन देखते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन देखने के लिए यहाँ पर क्या दिया, हम ओरिजिन को पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। अगर जो सेटिस्फाई करेगा तो ओरिजिन तरफ वाले साइड वाला सॉल्यूशन होगा, अगर जो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ओरिजिन के विपरीत साइड वाला सॉल्यूशन होगा। तो हम देख रहे हैं कि जब हम y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो इधर तो 0 होगा, लेकिन और दाएं तरफ क्या 3 है, तो मतलब सही बात है कि इधर बाएं तरफ छोटा है, दाएं तरफ बड़ा है, सही बात है। तो मतलब सेटिस्फाई हो गया तो ओरिजिन तरफ का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये इधर ओरिजिन है इस लाइन के लिए, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ये इधर ओरिजिन तरफ वाला सॉल्यूशन। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जब हम 0, 0 रखते हैं तो बड़ा होता है, 0, 0 पुट करेंगे तो 0 बड़ा है -3 से, सही बात है। तो ये भी ओरिजिन तरफ का ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि 0 बड़ा होता है -3 से, तो ओरिजिन तरफ का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। तो ये इस तरह से हम ग्राफ बना दिए, 2 क्वेश्चन हम सोल्व कर दिए। तीसरा क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। ठीक, ये तीसरा क्वेश्चन भी कह रहा है कि मॉड x - y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है, तो इसे भी सोल्व करते हैं। तो जब मॉड हटेगा आप पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, अगर जो मॉड के अंदर का टर्म पॉजिटिव है तो मॉडुलस हट जाएगा चुपचाप, तो x - y क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। और जब मॉड के अंदर का टर्म निगेटिव रहे तो क्या होगा, माइनस साइन लगेगा। ठीक, हम सोल्व करते हैं। जब नेगेटिव रहता है कोफिशिएंट तो हम -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x - y क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू हो जाएगा -1। अब दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दोनों को ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट निकालना पड़ेगा। यहाँ से जब x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, -1। ठीक, और जब y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। तो ये 2 पॉइंट निकल गया, तो हम दोनों पॉइंट को प्लॉट करके यहाँ पर कहीं होगा 0, -1 ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, और 1, 0 कहीं यहाँ होगा 1, 0। तो हम इन दोनों को मिला करके लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये कौन सा लाइन है, ये लाइन जो दिया हुआ है x - y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ। ठीक, अब हम इसमें पुट करते हैं। जब x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा। ठीक, x इक्वल्स टू जब हम 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, y इक्वल्स टू -1, मतलब y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, y इक्वल्स टू 1। जब हम x इक्वल्स टू 0 पुट किए हैं, तो y इक्वल्स टू 1 आ गया। जब y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1। तो y इक्वल्स टू 0 पुट करें तो x इक्वल्स टू -1 आ गया। तो हम इस दोनों को प्लॉट करते हैं। 0, 1 यहाँ पर कहीं होगा। ठीक, और -1, 0 कहीं यहाँ होगा। तो हम इस दोनों पॉइंट को मिला करके लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, दोनों लाइन ड्रॉ कर लिए। ये कौन सा लाइन है, ये लाइन x - y इक्वल्स टू -1 का लाइन है। ठीक, कौन सा लाइन है, x - y इक्वल्स टू -1 का लाइन है। अब हम देखते हैं कि ओरिजिन को सेटिस्फाई करा के देखते हैं। अगर जैसे सेटिस्फाई करेगा तो ओरिजिन तरफ के पार्ट सॉल्यूशन होगा, और नहीं सेटिस्फाई करेगा तो ओरिजिन के विपरीत साइड वाले साइड क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 रखेंगे ओरिजिन का पॉइंट, y इक्वल्स टू रखेंगे 0, तो एकदम 0 इधर बाएं तरफ 0 हो जाएगा, लेकिन दाएं तरफ क्या है 1 है, तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि 0 कभी बड़ा नहीं हो सकता 1 से, गलत बात है। तो जब गलत बात रहता है तो ओरिजिन के दूसरे साइड वाला सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इधर तो 0 है, तो जो कि 0 बड़ा नहीं है 1 से। तो जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशन, जब सेटिस्फाई कंडीशन नहीं करता तो ओरिजिन के विपरीत साइड वाला सॉल्यूशन होता है।
तो एक्स माइनस वाई वाला लाइन ये ना है, ये लाइन है, तो ओरिजिन इधर है, तो उधर वाला सॉल्यूशन नहीं होगा, इस लाइन के ओरिजिन तरफ वाला सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं किया है कंडीशन। तो ओरिजिन के इधर विपरीत साइड वाला सॉल्यूशन होगा, तो इधर साइड वाला सॉल्यूशन हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से अब हम इस लाइन में देखते हैं एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू -1। इस लाइन में देखते हैं कि अगर जो हम एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, वाई इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, तो इधर तो 0 है, तो 0 है, तो 0 लेस देन -1 गलत बात है। 0 बड़ा होता है -1 से, छोटा नहीं होता है। 0 बड़ा होता है -1 से, तो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो ओरिजिन के विपरीत साइड वाला सॉल्यूशन होता है, क्योंकि 0 तो बड़ा होता है ना -1 से, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब हम ओरिजिन का पॉइंट कोऑर्डिनेट पुट कर रहे हैं, तो जब सेटिस्फाई नहीं करता है तो सॉल्यूशन क्या होता है, ओरिजिन के विपरीत साइड वाला सॉल्यूशन होता है। तो इस लाइन के नीचे क्या है, ओरिजिन है, इस लाइन के नीचे क्या ओरिजिन है, तो इधर वाला पार्ट सॉल्यूशन नहीं होगा, उसके विपरीत साइड वाला सॉल्यूशन होगा, इधर वाला सॉल्यूशन होगा, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं किया था कंडीशन। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, विपरीत साइड वाला, ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसे सोल्व करते हैं। ये मेरा सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में कह रहा है एग्जिबिट द ग्राफिकली सॉल्यूशन सेट ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटीज x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 5, 4x प्लस वाई ग्रेटर देन 4। इसी तरह से 4 1 2 3 4 5 मतलब 5 इक्वेशन है। 5 इक्वेशन को ड्रॉ करना है और उसमें कॉमन सॉल्यूशन सेट जो होगा वही आंसर हो जाएगा मेरा। तो हम सारी लाइन को ड्रॉ करते हैं। पहला लाइन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक, तो हम इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। x इक्वल्स टू 0 पुट करें तो y इक्वल्स टू क्या आएगा 5। ठीक, और जब y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू कितना होगा 5। ठीक, ये लाइन तो ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से दूसरा लाइन देखते हैं 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो जब x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू क्या आएगा 4, और जब y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो 4 से कट जाएगा एक बार में, तो 1 आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1। ठीक, ये भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तीसरा वाला लाइन क्या है, x प्लस 5y इक्वल्स टू 5। तो x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक, जब y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 5 आएगा, ये भी ड्रॉ कर लेंगे। और ये तो x इक्वल्स टू 4 है, y इक्वल्स टू 3 है, तो इसका लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हम इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, हम एक ग्राफ बना रहे हैं। ये x एक्सिस है, ठीक, ये y एक्सिस है। 0,5 0,5 कहीं यहाँ पर पॉइंट होगा, 0,5 5,0 कहीं यहाँ पर पॉइंट होगा। ठीक, तो हम दोनों को मिला देते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये कौन सा लाइन हो गया, ये लाइन हो गया x प्लस 5 इक्वल्स टू 5। ठीक, अब दूसरा 0,4 कहीं इधर थोड़ा नीचे होगा हल्का सा, 0,4 और 1,0 कहाँ होगा, 1,0 यहाँ पर होगा कहीं थोड़ा सा इधर 1,0, तो इसे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, ये लाइन ड्रॉ कर लिए। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 4। ठीक, ड्रॉ कर लिए दोनों लाइन। अब हम तीसरा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तीसरा लाइन क्या कर रहा है, x प्लस 5y इक्वल्स टू 5। तो 0,1 कहीं यहाँ पर होगा थोड़ा सा नीचे, और 5,0 ये तो इसे पास कर रहा इस कॉमन पॉइंट से। ठीक, ये कॉमन पॉइंट से पास करा। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस 5y इक्वल्स टू 5 ये। ठीक, और क्या दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू 4 कहीं 5 से थोड़ा सा इधर होगा, इधर से क्रॉस करेगा, तो x इक्वल्स टू 4। ये लाइन जो क्या है, x इक्वल्स टू 4। ठीक, और y इक्वल्स टू क्या 3, y इक्वल्स टू 3, तो इस 4 से थोड़ा सा नीचे होगा, ये जो लाइन है 4 से थोड़ा सा नीचे, ये y इक्वल्स टू क्या है 3 है। ठीक, अब हम ड्रॉ कर लिए। अब हम देखते हैं कि कॉमन सॉल्यूशन सेट क्या होगा, कॉमन सॉल्यूशन सेट क्या होगा। तो हम देखते हैं इस लाइन में x प्लस वाई वाला, ये लाइन जो है, ये लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 वाला लाइन है।
तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 वाला लाइन है। तो हम इसमें देखते हैं कि अगर जो ओरिजिन का पुट करते हैं, x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, y इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, तो इधर 0 होता है बाएं तरफ। तो 0 सही है कि 0 छोटा है 5 से। जब सही बात रहता है तो ओरिजिन तरफ का सोल्यूशन होगा। तो x प्लस वाई 0 मतलब 0 हो गया इधर, जो कि छोटा है 5 से। तो हम इस लाइन में देखते हैं कि ओरिजिन कहाँ, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन तरफ वाला सोल्यूशन हो जाएगा। इस साइड का, इस तरफ का साइड का सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक, इधर वाला पार्ट का। इसी तरह से 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, ये लाइन है। तो इस लाइन में क्या होगा सोल्यूशन, यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, इसमें x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, y इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। तो इधर बाएं तरफ 0 होता है, तो 0 बड़ा नहीं है 4 से, गलत बात है। तो जब गलत बात रहता है तो ओरिजिन के विपरीत साइड वाला सोल्यूशन होता है, तो विपरीत साइड वाला सोल्यूशन होगा। तो ये जो लाइन है, ये 4x प्लस 5, ये वाला जो लाइन है 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो ओरिजिन ये है, तो ओरिजिन तरफ साइड वाला नहीं सोल्यूशन होगा, उसके विपरीत साइड वाला सोल्यूशन होगा। ये साइड, ये सोल्यूशन होगा इधर का साइड का, ठीक। और तीसरा इक्वेशन क्या है, तीसरा इक्वेशन है x प्लस 5 वाई ग्रेटर देन 5। तो यहाँ भी जब 0 0 रखेंगे तो जो गलत बात हो जाएगा, 5 से छोटा, 5 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है, और 5 से बड़ा 0 नहीं हो सकता है। तो ओरिजिन के विपरीत साइड वाला सोल्यूशन होगा। तो इस लाइन के इधर ओरिजिन है, तो इधर वाला सोल्यूशन नहीं होगा, उसके ऊपर साइड वाला सोल्यूशन होगा, इधर वाला सोल्यूशन होगा। तो ये सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक। और x लेस देन 4 मतलब कि इधर का सोल्यूशन होगा। और y लेस देन 3 तो नीचे वाला सोल्यूशन होगा। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मेरा सॉल्यूशन ये कॉमन लाइन होगा, ये वाला रीजन, ठीक, ये रीजन सॉल्यूशन होगा। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसे सोल्व करते हैं। ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, इसमें दिख रहा है, ग्राफ में नहीं दिख रहा, लेकिन ये कॉमन पार्ट है ना, वही सॉल्यूशन होगा। अगर जो अच्छा साफ से डायग्राम बनाएंगे तो वही पार्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द लीनियर इनइक्वालिटीज फॉर द फॉलोइंग शेडेड रीजन। इस जो रीजन जो दिया हुआ है शेडेड रीजन है, उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरा सॉल्यूशन लीनियर इनइक्वालिटीज क्या बनना चाहिए, लेस देन साइन होगा कि ग्रेटर देन साइन होगा, वो लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, वो ओरिजिन तरफ है। ये कॉमन लाइन जो है, ये इस लाइन के लिए ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ओरिजिन तरफ आ रहा है। जब ओरिजिन तरफ आ रहा है तो लेस देन का साइन लगाएंगे इस इक्वेशन में। तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 8। पहला लीनियर इक्वालिटीज हम फॉर्मुलेट कर लिए। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि इस लाइन में x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, इस लाइन को हम गौर से देखते हैं तो कॉमन सॉल्यूशन इधर आ रहा है, ओरिजिन तरफ आ रहा है। ये जो है आ रहा है किधर, ओरिजिन तरफ, ओरिजिन तो इधर ही है ना, इस लाइन के ऊपर तरफ ही तो लाइन है, मतलब सॉल्यूशन है, ओरिजिन तरफ सॉल्यूशन है। तो जब ओरिजिन तरफ सॉल्यूशन होता है तो लेस देन साइन लगाएंगे, तो इस इनइक्वालिटीज में भी लेस देन साइन लगाएंगे। एक इक्वेशन क्या हुआ, x माइनस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 1। ये दो इक्वेशन हम बना लिए लीनियर इनइक्वालिटी। अब तीसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो हम देख रहे हैं कि सॉल्यूशन इधर है, ओरिजिन के विपरीत साइड। ओरिजिन तो बाएं तरफ है ना, और सॉल्यूशन मेरा दाएं तरफ है। तो ओरिजिन के जब विपरीत साइड सॉल्यूशन है, ओरिजिन के विपरीत साइड सॉल्यूशन है, तो ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। तो इस इक्वेशन में हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। ये मेरा तीनों इनइक्वालिटीज सोल्व हो गया। इसी तरह से ग्राफ देख करके कि सोल्व करते हैं कि इनइक्वालिटीज कैसा होगा। अगर जो ओरिजिन तरफ है तो लेस देन का साइन लगाएंगे इनइक्वालिटीज। जब ओरिजिन के विपरीत साइड रहेगा, ओरिजिन के विपरीत साइड, जैसे कि इस लाइन के लिए, तो सॉल्यूशन क्या, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, जिससे 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। ये मेरा लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन हो गया। तीनों इनइक्वालिटीज फॉर्मुलेट हो गया।